हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। और आज की क्लास है बीएससी थर्ड ईयर के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 45 है। इससे पहले आपके 44 लेक्चर्स हो चुके हैं जो आपके प्लेलिस्ट में एडेड है, आप वहां से देख सकते हैं। तो इसमें जैसे कि आप सभी को पता है, लास्ट टाइम पर चैप्टर 9 जो इसका सेकंड लास्ट चैप्टर है उसको स्टार्ट किया था हमने। चैप्टर का नेम है आपका ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। तो उसमें उसका इंट्रोडक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था, और इंट्रोडक्शन में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था जो था आपका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इसमें एक एक करके कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंपाउंड्स किस तरह से, जैसे अभी आज का मैंने नाम लिखा है एसिटो एसिटिक एस्टर। एसिटो एसिटिक एस्टर होता क्या है, किस तरह से बनता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज ये रखता है, तो ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एसिटो एसिटिक एस्टर। एसिटो एसिटिक एस्टर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? किसी को कुछ पता है? केमिकल फॉर्मूला, केमिकल कंपोजिशन क्या होता है इसका? ये होता है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, और इससे कौन जुड़ा होता है? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, यानी कि CH2 दूसरी साइड C डबल O C2H5। ये जो आपका ग्रुप होता है ये कहा जाता है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। तो जैसे कि आप सभी को पता है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ लास्ट वाली टर्न पे क्या पढ़ाया था हमने। उसमें ये था एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वो CH2 ग्रुप होता है जिसमें दोनों साइड एक्टिव ग्रुप्स प्रेजेंट है। एक्टिव ग्रुप्स मतलब जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं वो ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो देखिए इधर भी है इधर भी है। और क्या पढ़ा था? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप जो होता है आपका टोटोमेरिज्म रिप्रेजेंट करता है। टोटोमेरिज्म से क्या मतलब है कि ये कीटो और इनोल दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? तो ये सारी चीज तो थी जो आपने लास्ट टर्न पर पढ़ी। अब इसमें हम बात करेंगे कि इसको प्रिपेयर कैसे किया जा सकता है। केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला जैसे ये बन गया हमारा, यहाँ से ये किस किस तरह से क्या क्या चीज मिलाएंगे आपस में जो ये फॉर्म हो जाए। तो सबसे पहले आप क्या डालेंगे? आज का टॉपिक डालेंगे जो है आपका एसिटो एसिटिक एस्टर, और फिर उसके बाद लिखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसका एक ही मेथड है जो आपका नॉर्मली यूज किया जाता है, वो है क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है ये आप सभी को पता भी होगा, सेकेंड ईयर में पढ़कर भी आए हैं आप। तो इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन में लिखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर उसके बाद रिएक्शन लिखेंगे बाय क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। बाय क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन में हम इथाइल एसीटेट के दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं। किसके? इथाइल एसीटेट के दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं, और ये आपके दोनों मॉलिक्यूल्स एक साथ सोडियम एथॉक्साइड की प्रेजेंस में क्या होते हैं? कंडेंस्ड होते हैं, तब जाकर आपका एसिटो एसिटिक एस्टर बनाते हैं। क्लियर है? कौन कौन से मॉलिक्यूल? इथाइल एसीटेट के दो मॉलिक्यूल कंडेंस होंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड जो आपका होता है C2H5ONA, और सोडियम एथॉक्साइड की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? जो आपका मेन कंपाउंड है क्या है? एसिटो एसिटिक एस्टर। चलिए रिएक्शन करते हैं। अगर आप लैंग्वेज लिखना चाहते हैं तो लैंग्वेज लिख सकते हैं। आपके क्वेश्चन होते हैं कि मैम आप लैंग्वेज क्यों नहीं लिखाती हो। अब बताओ, मैंने आपको पूरी रिएक्शन का बता दिया कि कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं। व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल एसीटेट हैव बीन कंडेंस्ड in presence of sodium ethoxide, then it will form acetoacetic ester। ठीक है? और this reaction is known as Claisen condensation reaction। लिखेंगे हम, क्या लेंगे? सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड क्या होता है? CH3 C
OOC2H5, ये होता है आपका सोडियम इथॉक्साइड। कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं? 2। OC2H5, ये क्या है आपके? सोडियम इथॉक्साइड नहीं, ये है आपका इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट। सोडियम इथॉक्साइड क्या लेंगे? कैटलिस्ट लेंगे। सोडियम इथॉक्साइड क्या होता है? C2H5ONA। अब इसके बाद रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन में क्या होता है? ये जो आपके दोनों ग्रुप्स हैं, ये जो ये आपके ग्रुप है, ये वाला, ये ग्रुप आपका यहां से एक हाइड्रोजन लेकर रिमूव हो जाएगा, और ये ग्रुप कौन बचा है? CH2CO, C2H5 ग्रुप, ये यहाँ पर आकर कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? CH3, C डबल बॉन्ड O, फिर इसकी जगह क्या आ जाएगा? CH2 ग्रुप आएगा। फिर इसके बाद C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OC2H5, रिमूव कौन हो रहा है यहाँ से? आपका C2H5OH, C2H5OH आपका यहाँ से रिमूव हो रहा है। क्लियर है? ये हो गई आपकी फर्स्ट केमिकल रिएक्शन या मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब मैं इसको आपको मैकेनिज्म के थ्रू समझाऊंगी कि यहाँ से एक हाइड्रोजन कैसे रिमूव होगा, ये ग्रुप आपका कहाँ और किस तरह से रिमूव होगा, क्या क्या आयंस बनेंगे, किस तरह से, एक एक स्टेप में 5 से 6 स्टेप्स इसमें टोटल होने वाले हैं। तो 5 स्टेप में इसके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे फिर हम। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब देखिए मैकेनिज्म में ये आपने नोट कर लिया होगा, हमें जो मेन प्रोडक्ट बनाना है ये बनाना है। ठीक है, मैं इसको रफ कर रही हूँ क्योंकि जो मैकेनिज्म की रिएक्शन है वो थोड़ी लेंथी है। आप सभी को पता है एक चीज, क्या है वो चीज ये है कि कोई भी हम मैकेनिज्म लेते हैं तो उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग कौन से स्टेप से करते हैं? उसमें हम स्टार्टिंग करते हैं हमारे कैटलिस्ट से। कैटलिस्ट क्या है यहाँ पर? सोडियम इथॉक्साइड। ये है आपका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? सोडियम इथॉक्साइड लेंगे, जो है आपका C2H5ONA। ये क्या करेगा? यहां से आयंस बनाएगा। कैसे कैसे आयंस बनेंगे? एक तो बनेगा इलेक्ट्रोफाइल और एक बनेगा न्यूक्लियोफाइल। तो यहां से कैसे बनेगा? C2H5O पर कैसे चार्ज आएगा? नेगेटिव, और Na पर कैसे चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहां से क्या बनेगा? C2H5O पार्शियल नेगेटिव और यहां से Na पार्शियली पॉजिटिव। अब देखिए इस Na को, ये जो यहाँ पर निकला है ना, हम ये भी जानते हैं कि जो कैटलिस्ट रिएक्ट करता है तो वो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद, यानी कि प्रोडक्ट बनने के बाद, अपनी पहली फॉर्म में एज इट इज रिमूव हो जाता है। जैसे हमने पहले ऐड किया उसी फॉर्म में बाद में रिमूव हो जाता है। तो ये जो Na निकाला है ना हमने, इस Na की जरूरत हमें लास्ट में पड़ेगी। तो एक एक स्टेप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं? अब हम लेंगे इथाइल एसीटेट, सिंगल मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल की जरूरत है ना हमें, तो हम यहाँ पर फर्स्ट मॉलिक्यूल लेंगे और उस फर्स्ट मॉलिक्यूल पर इसका अटैक कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? सेकंड रिएक्शन कर रहे हैं हम। यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है, मैं नंबर डाल रही हूँ इसीलिए। यहाँ पर नंबर 1 है, यहाँ पर नंबर 2 है। तो हम क्या लेंगे? C2H5O पर कैसे चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव। और इस पर, इसका अटैक किस पर कराएंगे? किस पर कराएंगे इसका अटैक? इथाइल एसीटेट पर, जो आपका होता है CH3COOC2H5। ठीक है, अब इसके बाद ये जब अटैक करेगा तो अटैक कैसे करेगा? यहां से अटैक करने के बाद ये जो आपका ग्रुप है ये C2H5OH की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। और रिमूव कैसे होगा? जब ये हाइड्रोजन लेगा तभी तो रिमूव हो पाएगा। अब देखिए हाइड्रोजन कहां से जाता है, ये देखिए आपका ये कीटो ग्रुप है, ये कीटो ग्रुप है। जब ये रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन कहां से लेता है? ये हाइड्रोजन लेता है अल्फा वाली पोजीशन से। तो इसके लिए अल्फा पोजीशन कौन सी होगी? सिर्फ ये वाली होगी। इधर तो आपका ऑक्सीजन आ गया तो ये तो अल्फा पोजीशन में काउंट नहीं होगा, तो अल्फा पोजीशन होगी ये वाली। तो यहां से क्या होगा? एक H रिमूव होगा। कैसे? ये देखो यहाँ पर CH2
और ये H है। जब यहां से क्या होगा, यहां से बॉन्ड डिसोसिएट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, कार्बन की तरफ जाएंगे और यहाँ पर आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये जो H है ये कहाँ जाकर जुड़ जाएगा, इधर, और इस पर कैसा चार्ज आएगा, पार्शियली पॉजिटिव, है ना, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा इस पर। ठीक है, आई होप आप सभी को ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये ग्रुप रिमूव हो जाएगा। इस रिएक्शन को यहीं पे कर दें तो क्या रिमूव होगा, एक तो आपका C2H5, ये O और ये H रिमूव होगा और इस पर कैसा चार्ज आएगा, पार्शियली नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH2, ये C डबल बॉन्ड O और ये OC2H5 और इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज विजिबल है यहाँ से, हाँ जी। ठीक है, तो यहाँ पर चाहो तो ऐसे बॉन्ड डिसोसिएट करके दिखा लो। अगर बॉन्ड डिसोसिएट करके देखना है तो फटाफट से इस रिएक्शन को नोट करो वीडियो पॉज करके, क्योंकि मैं इनको डायरेक्ट लिखूंगी। कैसे, कुछ इस तरह से, ये CH2 का जगह CH3 कर दे, ये आपका इथाइल एसीटेट। अब ये बन गया यहाँ से। अब ये जो यहाँ से सिंगल मॉलिक्यूल बना है, ये यहाँ से क्या बना, ये बना है आपका यहाँ से कार्बन आयन। क्या बना है, ये है आपका कार्बन आयन, कार्बन आयन बना है यहाँ से। ठीक है, अब इस कार्बन आयन का क्या करेंगे, अटैक कराएंगे। किस पर अटैक कराएंगे, दूसरे इथाइल एसीटेट के मॉलिक्यूल पर। स्टेप नंबर 3, ये कार्बन आयन उठाएंगे और इसका अटैक किस पर करेंगे, दूसरे मॉलिक्यूल पर, इथाइल एसीटेट के। तो ध्यान से देखिएगा दूसरा मॉलिक्यूल में किस तरह से रख रही हूं, ये आपका CH3, ये आ गया C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब इस वाले ऑक्सीजन को मैं नीचे प्लेस करूंगी, किधर, इधर, OC2H5। अब देखिए मैं इधर क्यों प्लेस कर रही हूं, इधर रखने का एक सबसे कॉमन सा रीजन ये है कि मैं इस कार्बन आयन के अटैक के लिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे रही हूँ। क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा स्पेस दे रही हूँ ताकि कार्बन आयन आसानी से आए और इस पर अटैक करके अपना प्रोडक्ट बनाए। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, अटैक करेंगे कार्बन आयन का। उठाइए, ये क्या बन गया, CH2, इस पर कैसा चार्ज है, पार्शियली नेगेटिव। कौन जुड़ा है इससे, C डबल बॉन्ड OC2H5। क्लियर। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ये डिसोसिएट होगा। क्यों होगा डिसोसिएट, क्योंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि कहीं भी बॉन्ड प्रेजेंट हो तो सबसे पहले कौन सा बॉन्ड टूटता है, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड कहाँ है, इधर है, तो ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट होगा और डायरेक्शन आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इस पर पार्शियली नेगेटिव बनेगा और इस पर पार्शियली पॉजिटिव। आप जानते हैं क्या होगा, बिल्कुल अच्छे से पता है आपको क्या होने वाला है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। कैसे, सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। करिए रिएक्शन, CH3, C, इससे कौन जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन जिस पर है नेगेटिव चार्ज। फिर नीचे तरफ जुड़ा है OC2H5, ये ग्रुप आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कौन जुड़ा है, इसके साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा CH2। क्यों जुड़ेगा भाई, ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और बॉन्ड बनाएंगे। और ये आपका C डबल बॉन्ड OC2H5। क्लियर है। अब ये हो गया यहाँ से इतनी बात। अब इसके बाद ये जो ये नेगेटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला यहाँ से डबल बॉन्ड बनाएगा इसके साथ। अब किस तरह से बनाएगा, कैसे बनाएगा, अब आप सभी जानते हैं एसिटो एसिटिक एस्टर बनाना है हमें। क्या बनाना है, एसिटो एसिटिक एस्टर बनाना है और उसका केमिकल फॉर्मूले में हमें इस वाले ग्रुप की जरूरत नहीं है, हमें इस वाले ग्रुप की जरूरत नहीं है, हमें केवल इस ग्रुप की जरूरत है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस ग्रुप को रिमूव करने की कोशिश करेंगे और वो करेंगे हम 4 स्टेप में। स्टेप नंबर 4 यहाँ पर लिखेंगे CH3C। ये जो चैप्टर है ना भैया आपका, ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शंस जो है ना बहुत ज्यादा बड़ी है। जैसे देखो मैकेनिज्म इतना बड़ा हो गया, इसकी जो एसिटो एसिटिक एस्टर है ना, इसकी केमिकल रिएक्शन भी यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा भी नहीं है, छोटी छोटी है पर आसान है।
आसान क्यों है बताऊंगी भी। इसमें हम आज स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो, आ जाते हैं अपनी केमिकल रिएक्शन पर फिर से। अब देखिए यहाँ पर इस वाले नेगेटिव आयन को हमें क्या करना है, पार्शियली नेगेटिव जो चार्ज आ रहा है इसको हमें रिमूव करना है। अब इसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये ग्रुप भी रिमूव करना है। तो हम यहाँ से ग्रुप को रिमूव कैसे करेंगे, ये वाला जो बॉन्ड बना हुआ है, ये वाला बॉन्ड, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तभी तो ये यहाँ से ग्रुप रिमूव होगा। तो ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा, ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा। इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। ये आएगा पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पर कैसा आएगा चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये ग्रुप रिमूव होगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जो चीज हमने यहां पर की है वही चीज यहां पर इनके साथ होगी। देखो ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड से तो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी आपस में क्या कर लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट होगा और यहाँ पर एक और बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ध्यान से देखना, एक बॉन्ड पहले से प्रेजेंट है और एक बॉन्ड बनाएगा ये नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव। तो यहाँ आ गया O और ये CH2, ये C डबल बॉन्ड O C2H5। रिमूव क्या हो रहा है भाई, यहाँ से ये रिमूव हो रहा है C2H5 ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। अब आते हैं लास्ट स्टेप पर, जिसमें हमारा कैटलिस्ट जो है ना पहले ही फॉर्म में रिमूव हो जाता है। ये वाला ग्रुप उठाओ, C2H5O पार्शियल नेगेटिव। अब ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप रिएक्ट करेगा किसी के साथ, तो रिएक्शन करनी है इसको, किसके साथ करेगा, पूरी रिएक्शन देखो स्टार्टिंग टू दी एंड क्या बचा हुआ है जिसका हमने यूज नहीं किया है। स्टार्टिंग टू दी एंड देखो, यहां से हम साइड हो गए हैं। अब देखो यहाँ से क्या बचेगा, स्टार्टिंग टू दी एंड क्या बचा है जो अनयूज्ड है अभी तक, आपका सोडियम नहीं है क्या, ये रहा सोडियम। सोडियम जो है ना, अब ये यहाँ पर रिएक्ट करेगा, यहां पर लिखेंगे हम Na पार्शियल पॉजिटिव। अब आप सभी बिल्कुल अच्छे से जानते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है, ये Na इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और क्या बना लेगा, C2H5ONa बना लेगा, जो है आपका कैटलिस्ट। क्लियर है भाई, ये हो गई आपकी केमिकल रिएक्शन, ये बन गया आपका यहाँ से एसिटोएसिटिक एस्टर। क्लियर, चलिए ये हो गई आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट। अब इसके बाद है इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिर उसके बाद है इसकी महान केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आशा करती हूँ आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। मैं आपको बोल देती हूँ, आप लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डालने के बाद आप इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे कि ये कंपाउंड जो होता है आपका सॉलिड कंपाउंड होता है और ये कलरलेस भी होता है, और इसकी जो स्मेल होती है एप्पल यानी कि सेब के जैसी जो आप खाते हो, तो उसके जैसी इसकी स्मेल होती है, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, PP लिख लें, फिजिकल प्रॉपर्टीज। Point number 1, it is a colorless, it's a colorless solid compound having apple like smell, एप्पल जो सेब खाते हो आप, एप्पल लाइक स्मेल। पॉइंट नंबर 2, पानी में घुल जाता है ये, इट इज सॉल्युएबल इन वाटर। कैसे में, सॉल्युएबल इन वाटर। सॉल्युएबल इन वाटर। आगे बात करेंगे इसके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। पॉइंट नंबर 3, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, किसी को कोई आइडिया है इसका मेल्टिंग पॉइंट का, किसी का आइडिया, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है इसका, ठीक है।
चलिए, ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ज्यादा फिजिकल प्रॉपर्टीज मेन नहीं होती हैं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस की आपकी मेन होती है जो मानी जाती है, ठीक है। चलिए, ये हो गई आपकी इसकी प्रॉपर्टीज, नोट करिए। नेक्स्ट चलते हैं हमारे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ, ठीक है। अब देखिए, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को करने से पहले आपको एक चीज बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए, इसकी कौन कौन सी फॉर्म्स बनती हैं। कौन कौन सी फॉर्म से मतलब, ये टोटोमेरिज में रिप्रेजेंट करता है आपका जो एसिटोएसिटिक एस्टर होता है, ये टोटोमेरिज में रिप्रेजेंट करता है। अब टोटोमेरिज में कौन कौन सी फॉर्म बनती है, एक तो कीटो जिसमें CO ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, और एक होती है इनॉल जिसमें आपका कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा होता है। तो ये फॉर्म बनती है। और एक चीज, वो चीज क्या है, इनॉल फॉर्म में आपका कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। अब ये जो इसकी कीटो और इनॉल फॉर्म बनेगी ना, यही डिसाइड करेंगे कि ये कितनी टाइप से केमिकल रिएक्शंस कर सकता है, कि कितने अलग अलग कंपाउंड से अलग अलग तरीका से केमिकल रिएक्शंस कर सकता है। ये जो कीटो इनॉल फॉर्म है ना, यही डिसाइड करती है। चलिए बताते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज लिखेंगे अब इसके बाद। केमिकल प्रॉपर्टीज लिखिए। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज करने से पहले हम क्या करेंगे, इसकी कीटो और इनॉल दोनों फॉर्म बनाएंगे। कीटो फॉर्म लिखेंगे, लास्ट एंड पर मैंने आपको बनवा रखी है, दोनों फॉर्म्स बनवा रखी है। आप चाहे तो पीछे से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। कौन सी बनेगी अब, इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म में क्या आएगा, यहाँ पर OH, कहां से H जाएगा, इधर से H जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन से जाता है, और अल्फा हाइड्रोजन में भी वो हाइड्रोजन जाएगा जिसके पास कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे। तो यहां से बन जाएगा CH3OH, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH COO C2H5, ठीक है। ये आ गए ग्रुप। अब ये आगे डिसाइड करेंगे कि कौन कौन सी रिएक्शंस होने वाली है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट से। अभी बताते हैं कौन कौन से ग्रुप इसके एक्टिव है जो आपके रिएक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो, एक तो आ गया ये वाला ग्रुप, ये रिएक्ट करेगा। कौन सा, ये ग्रुप, कीटो ग्रुप, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म है, ये है आपकी कीटो फॉर्म, और ये है आपकी इनॉल फॉर्म। ये वाला ग्रुप रिएक्ट करेगा, और कौन सा ग्रुप रिएक्ट करेगा, एक ये ग्रुप रिएक्ट करेगा, ठीक है। इसमें तो 2 ग्रुप हो गए। अब इसके बाद एक और ग्रुप है इसमें, ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। हाँ जी, ये भी अपनी अलग केमिकल प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करेगा। फिर इसके बाद आ जाता है इनॉल ग्रुप, ये OH ग्रुप, इसके कारण जो प्रॉपर्टीज आती है। फिर आता है ये वाला ग्रुप, ये कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये भी अपनी प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है। तो कुल मिलाकर आपका जो एसिटोएसिटिक एस्टर होता है, ये 5 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट कर सकता है। कितने टाइप्स की, 5 टाइप्स की। फर्स्ट, कीटोनिक ग्रुप को लेकर, सेकंड एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप को लेकर, थर्ड एस्टर ग्रुप को लेकर, फोर्थ इनॉल ग्रुप को लेकर, और फिफ्थ अनसैचुरेशन को लेकर। ये जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आता है, ये अनसैचुरेशन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये सारी होने वाली है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कीटो ग्रुप को लेकर के, ठीक है। ज्यादा रिएक्शंस नहीं करेंगे, रिएक्शंस थोड़ी है, बस आपको एग्जांपल्स बहुत ज्यादा करने होंगे। जैसे हम कोई एक ग्रुप लेंगे, उसको आप एग्जांपल के तौर पे और ज्यादा करेंगे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट, रिएक्शंस ड्यू टू कीटो ग्रुप। इसे नोट कर लेना, ये जो हमने रिएक्शन बताई है अभी आपको, रिएक्शंस ड्यू टू कीटो ग्रुप, वरना कभी बोलो बाद में कि हमें मैम ने ये नहीं बताया कि ये इतनी सारी प्रॉपर्टी पे क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है। रीजन होता है हर चीज का प्रॉपर। कीटोनिक ग्रुप को लेकर सबसे पहले कौन सी रिएक्शन करना चाहोगे? हाइड्रोजन साइनाइड HCN के साथ रिएक्शन कर ले, रिएक्शन विद HCN, रिएक्शन विद HCN। सारी रिएक्शन बिल्कुल सिंपल होने वाली है, ज्यादा टिपिकल नहीं है, बिल्कुल सिंपली रिएक्शन होंगी। हम लिखेंगे कीटोनिक ग्रुप किसमें प्रेजेंट होता है, इस वाली फॉर्म में कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो हम एसिटोएसिटिक एस्टर की ये वाली फॉर्म ही लेंगे। अब बात आएगी जब इनॉल की अनसैचुरेशन की, तो हम ये वाली फॉर्म लेंगे, ठीक है। कीटो फॉर्म के साथ रिएक्शन कराएंगे,
तो यहाँ पर आएगा CH3। और एक चीज याद रखिएगा, कीटो ग्रुप में ये भी ध्यान रखना कि हम कौन से ग्रुप को एक्टिव मानकर रिएक्शन कर रहे हैं। अब देखो इसमें ये वाला ग्रुप भी एक्टिव है, ये वाला भी एक्टिव है, भाई ये तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, इसका तो नाम में ही एक्टिव है। और ये आ गया आपका एस्टर, इसमें एक्टिव है, ठीक है। वही इसमें ये एक्टिव है, ये एक्टिव है, ठीक है। चलिए रिएक्शन करते हैं। CO CH2 COO C2H5। और एक चीज मैं आपको बता दूं, वो चीज क्या है, अगर हम सिर्फ कीटो ग्रुप के लिए कर रहे हैं तो हमारे लिए सिर्फ कीटो ग्रुप एक्टिव रहेगा, बाकी ग्रुप हमारे लिए इनएक्टिव रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन में क्या होगा आपका, ये यहाँ से बॉन्ड डिसोसिएट होगा, ये देखिए डबल बॉन्ड है ना, ये ग्रुप एक्टिव है ना, तो ये ग्रुप हमारा रिएक्शन करेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले HCN को ब्रेक करेंगे। HCN किस में ब्रेक होता है, HCN इस तरह से ब्रेक होता है, CN पर पार्शियल नेगेटिव, H पर पार्शियल पॉजिटिव। अब हमारा बारी है ये बॉन्ड डिसोसिएट करने की। ये बॉन्ड ऐसे डिसोसिएट होगा, ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करना है आप जानते हो, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। कार्बन इसके साथ OH और यहाँ पर CN ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। नाम आप बताएंगे मुझे, इसका नाम आप बताएंगे, केमिकल नेम क्या बनेगा इसका, मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो केमिकल नेम बनेगा आपका यहाँ से साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन। और कौन सी पोजीशन पर आएगा, ये आएगी इसके लिए बीटा पोजीशन। क्या आएगी इसके लिए, बीटा पोजीशन। ये एक्टिव ग्रुप है, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, ये बनेगा आपका एसिटो एसिटिक एस्टर बीटा साइनोहाइड्रिन। चलिए मैंने बता दिया इसका नेम। अब नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे हम इसमें, किसके साथ करें, फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ। फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन नंबर 2, स्क्रीनशॉट लीजिए रिएक्शन फर्स्ट का, 2 की तरफ चलते हैं। फिनाइल हाइड्रोजीन क्या होता है, फिनाइल हाइड्रोजीन C6H5NH2। इसके साथ आप आसानी से रिएक्शन कर सकते हैं। क्या होता है इसमें, ग्रुप हमारा पलट कर लिखा जाता है। जब हम ग्रुप को पलट कर लिखते हैं तो क्या होता है, ये NH2 इधर, तो मैं इसको H2N लिख रही हूं, ये आपका NH और यहाँ पर C6H5 ग्रुप आता है, ठीक है, C6H5 ग्रुप। अब यहाँ पर आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं क्या होगा, ये आपका यहाँ से ये वाला जो ऑक्सीजन है, इसमें ग्रुप भी आपको बॉन्ड डिसोसिएट करने की, ग्रुप तोड़ना चाहते हो, लिखना चाहते हो, बॉन्ड शो करना चाहते हो, कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। या फिर चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन के 2 एटम एक ऑक्सीजन के साथ रिमूव होंगे, बाकी का सारा ग्रुप फट से किसके साथ जुड़ेगा, आपका इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या रिमूव होगा, यहाँ से आपका एक H2O का मॉलिक्यूल रिमूव होगा और यहाँ से इस कार्बन से आपका कौन जुड़ेगा, इस कार्बन से आपका ये ग्रुप जुड़ जाएगा। कैसे बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड के साथ। तो यहाँ पर आएगा NH C6H5। ये क्या बन गया आपका, एसिटो एसिटिक एस्टर बीटा फिनाइल हाइड्रोजोन। हाइड्रोजीन है ना, तो इसका क्या हो जाता है, हाइड्रोजोन हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेम आप खुद लिखेंगे। ये है आपका फिनाइल हाइड्रोजीन है और ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बीटा डेरिवेटिव बनेगा फिनाइल हाइड्रोजोन का, यानी कि एसिडो एसिटिक एस्टर बीटा फिनाइल हाइड्रोजोन बनेगा। ये देखो डबल बॉन्ड और यहाँ पर NN, तो क्या बनेगा, हाइड्रोजोन। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं इसका रिडक्शन। रिडक्शन भी करके देख लेते हैं भाई। रिडक्शन में क्या करते हैं, किसी को कोई आइडिया, रिडक्शन रिएक्शन में क्या करते हैं, सबको पता होना चाहिए वैसे तो। ये रिडक्शन में भैया हाइड्रोजन ऐड करते हैं, रिडक्शन, ठीक है। अब रिडक्शन जो होती है, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, जैसे हमने क्या ले लिया, यहाँ पर निकिल ले लेते हैं, और यहाँ पर हमारी रिएक्शन जो होती है 2 हाइड्रोजन के एटम लेकर होती है, H2 ने 2 हाइड्रोजन के एटम लेकर।
रिएक्शन किस तरह से होनी है आप बिल्कुल अच्छे से जानते हो। यहाँ पर क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो होती है ये कैसी होती है, हेट्रोलिटिक या होमोलिटिक, मैं बताती हूँ। इनके बीच में बॉन्ड फिजन होता है और यहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन इस बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। अब ये इन्हीं के साथ क्यों बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि हम रिएक्शन कर रहे हैं कीटो ग्रुप को एक्टिव मानकर, बाकी ग्रुप हमारे लिए इनएक्टिव है। क्लियर? तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बनेगा CH3 इस कार्बन के साथ यहाँ पर OH और इस कार्बन के साथ एक और H और यहाँ पर आपका CH2 COO C2H5। ये क्या बना, बीटा पोजीशन पर कौन जुड़ा है, OH ग्रुप जुड़ा है, बाकी आपका क्या है, एसिटो एसिटिक एस्टर है, तो बीटा हाइड्रोक्सी, OH के लिए क्या लगाते हैं हम, हाइड्रोक्सी, तो बीटा हाइड्रोक्सी एसिटो एसिटिक एस्टर बनेगा यहाँ से। क्लियर है? चलिए ये हो गई आपकी फर्स्ट टाइप का कंप्लीट, फर्स्ट पार्ट हो गया इसका कंप्लीट। अब इसके बाद है इसका सेकंड पार्ट। ये देखो अभी कीटो ग्रुप को लेकर कर लिया, अभी हिनॉल ग्रुप को लेकर करेंगे, फिर उसके बाद एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप को लेकर भी करेंगे, अनसैचुरेटेड ग्रुप को लेकर भी करेंगे और एस्टर ग्रुप को लेकर भी करेंगे। कुल मिलाकर अभी इसमें 4 टाइप की केमिकल रिएक्शंस रह रही हैं जो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट टर्न पर। अगर हम इनको आज ही करेंगे तो ये क्लास 1.5 से 2 घंटे की बैठ जाएगी, पर ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए इसलिए करेंगे हम वो नेक्स्ट टर्न पर। और अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। आपके जो भी क्वेश्चन है आप यहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, उस पर अपनी आईडी बनाइए और सर्च करिए फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिलेगा जहां पर आप ऐड हो सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टर्न पर इस टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।